अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला आप लोग खैरियत से होंगे। मैं दिलकश और आज की वीडियो का टॉपिक है भूख और प्यास से तड़पता गाज़ा। तो रवीश कुमार का ये वीडियो देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इजराइल और हमास दोनों ने कह दिया है कि कोई युद्ध विराम नहीं है। इस ऐलान के साथ गजा के लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने का रास्ता मुश्किल में पड़ गया है और अमेरिका इस मामले में जो भी प्रयास कर रहा था वह भी बेकार साबित हुआ। इस हंगामे के बीच आप जेरूसलम पोस्ट में छपे एक विज्ञापन से समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि गजा के विदेशियों को बाहर निकालने के बदले मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। रॉयटर्स की खबर है कि 15 अक्टूबर की रात भारी बमबारी हुई है और यह अब तक की सबसे भयंकर बमबारी थी। यह सेवानिवृत्त मेजर जनरल गियोरा एलांड का विज्ञापन है कि गजा के शिफा अस्पताल को बम से उड़ा देना चाहिए और गजा के लोगों को भूखा मार देना चाहिए। एलांड इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुखिया रह चुके हैं। क्या यह विज्ञापन बता रहा है कि इजराइल अब अस्पताल की भी परवाह नहीं करेगा? एक अखबार के लिए ऐसे विज्ञापन को प्रमुखता से छापने का क्या मकसद हो सकता है, जबकि इसी अखबार में गजा की तबाही की तस्वीरें छप रही हैं, उनकी तकलीफ को भी बराबर से जगह दी जा रही है। गजा में खाने पीने की चीज़ों की भयंकर कमी हो गई है। दुनिया भर से मदद के सामान आए तो हैं मगर पहुंच नहीं पा रहे। इजिप्ट की सीमा के पास पड़े हैं। क्या गजा के लोग वाकई भूख और प्यास से तड़पा कर मार दिए जाएंगे? जिस गजा की पीठ पर समंदर बहता है उस गजा के लाखों लोगों का गला पानी के लिए तरस रहा है। इजराइल ने पानी को भी परमाणु हथियार बना दिया है। पानी की सप्लाई बंद कर गजा के लोगों को प्यास से तड़पाया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से वहां के लोगों ने कितना पानी पिया है, दिन में एक बार पिया है या 4 दिन में एक बार, इस प्यास की कोई रिपोर्टिंग नहीं। बच्चों को पानी चम्मच से दिया जा रहा है या ग्लास भरकर, उनके प्यास की कोई रिपोर्टिंग नहीं। जैसे मरने वालों की संख्या हजारों में दी जा रही है, वैसे ही प्यासे लोगों की संख्या का पता नहीं। खबरों में सिर्फ यही है कि इजराइल ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है और अब यह खबर आ रही है कि दक्षिण गजा में एक खास जगह पर पानी की आपूर्ति शुरू की गई, मगर मीडिया रिपोर्ट में पढ़ने को मिल रहा है कि पानी नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि जमीन पर फलस्तीनी कह रहे हैं कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि अधिकतर लोगों तक पानी पहुंच ही नहीं सकता। इस समय भोजन और ईंधन की भी जरूरत है। फलस्तीन में वैसे ही लोग आम दिनों पर ताज़ा पानी खरीदते हैं क्योंकि नलके का पानी इंसान द्वारा प्रयोग किए जाने लायक नहीं होता। बम गिराने के कारण ताज़ा पानी के केंद्र बंद पड़े हैं और उन्हें चलाने के लिए बिजली और ईंधन चाहिए, जो कि नहीं है। इंस्टाग्राम से हमें फलस्तीन की वीडियो ब्लॉगर की यह रिपोर्ट मिली। इसकी सत्यता की पुष्टि हमारे लिए मुश्किल है। बिसान फिल्म मेकर हैं, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन के लिए गजा से काम कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट के 3 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। बीबीसी ने भी बिसान पर एक रिपोर्ट फाइल की है कि कैसे वह हमले के बीच इंस्टाग्राम पर रिपोर्टिंग कर रही है। पहले के वीडियो में आप गजा की सुंदरता देख सकते हैं, मगर अब बिसान के सारे वीडियो में वही जगह तबाह नजर आते हैं। बिसान ओदा नाम की यह वीडियो ब्लॉगर अपनी एक रिपोर्ट में बता रही हैं कि 3 दिनों में पहली बार साफ पानी पी रही हूं। गजा में हर दिन एक व्यक्ति को आधा लीटर पानी मिल रहा है, यानी 2 छोटे ग्लास पानी से लोग काम चला रहे हैं। बिसान अपनी एक और रिपोर्ट में कहती हैं कि उनके हिस्से का पानी आज खत्म हो चुका है। एक छोटा बच्चा उनके बैग से पानी लेकर भाग गया। उसने चोरी नहीं की, वह प्यासा था और ऐसा करना उसके लिए जरूरत थी। गजा तबाह हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा बैग से पानी लेकर भाग गया। उसने चोरी नहीं की, उसकी जरूरत थी। गजा में प्यास और पानी की यह हालत है। इसलिए हमने कहा कि वहां से अगर कोई वीडियो नहीं है तो आप गजा की खबरों को सुनते हुए अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए। बिसान ने लिखा है कि रात में सोने से पहले दरवाजे के बाहर जूते रखकर सोती हैं कि भागना पड़ सकता है। एक बैग तैयार रहता है जिसमें जरूरत का कुछ सामान रहता है। फोन और लैपटॉप के लिए छोटा सा जनरेटर रखा हुआ है। दिन में 2 घंटे चलाकर सब चीजें चार्ज करती हैं, पर अब उसके लिए ईंधन खत्म हो रहा है। बिसन की रिपोर्ट हमारे लिए भी सहारा है।
This place was my office at my second home, and for 2 years. सारे कैमरे इजराइल की तरफ से युद्ध को दिखा रहे हैं। आपको अगर गजा देखना है तो अपनी कल्पनाओं के कैमरे खोल दीजिए और हो सके तो वो देखिए जो आप देखने के लिए तैयार नहीं। इंस्टाग्राम पर एक और रिपोर्टर हैं जो बता रहे हैं कि गजा में रोटियां खत्म हो गई हैं। लोग रोटी के लिए कतारों में खड़े हैं। प्यास और भूख से लोगों को मार देने की यह लड़ाई दुनिया पर बोझ बनती चली जाएगी। बड़ी बड़ी सरकारें चुप हैं, कुछ सरकारों का बोलना भी काम नहीं आ रहा। 2014 में भी गजा पर हमला हुआ था जो 6 हफ्तों तक चला। उस हमले में जितने लोग मारे गए उतने इन 9 दिनों में मारे जा चुके हैं। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सी जानकारी मिली होगी। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इजराइल ने गजा वालों के खाना पानी बंद कर दिया है, पानी का सप्लाई बंद कर दिया है। बच्चे और जवानों के गले पानी के लिए तरस रहे हैं। तो हम सभी मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह उन मजलूमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसे रोक दे। अल्लाह उन मासूमों पर रहम फरमा। अल्लाह उन मुसलमानों पर अपनी नज़र करम करिए। अल्लाह उन पर रहम फरमाइए। आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।